हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? अच्छे होंगे। मैं आज आपको कराने वाली हूँ 10th क्लास की सफ़र भाग 2 कक्षा 10 के लिए हिंदी। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट चैप्टर है हमारे कबीर जी का। तो कबीर जी के बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। ये रहा कबीर जी, इनका जन्म मृत्यु सारा कुछ लिखा पड़ा है। तो इसमें फर्स्ट से करते हैं कबीर से। ठीक है, कबीर का जन्म 1398 में काशी में हुआ माना जाता है। माना जाता क्योंकि कोई प्रमाण नहीं है कि हाँ हुआ था, लेकिन ये दंत कथाएं होती हैं जैसे कि हाँ, लेकिन माना जाता है कि कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, 1398 में काशी में हुआ था। और इनके गुरु का नाम था रामानंद। ठीक है, ये किसके शिष्य थे? गुरु रामानंद जी के। ठीक है, इनकी आयु थी 120 वर्ष और जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए और वहीं चिरनिंदा में लीन हो गए। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? अभी से रिपीट हो जाएगा। 1398 में। कहाँ पे हुआ था? काशी में। इनके गुरुजी का क्या नाम था? रामानंद। ठीक है, इनकी आयु कितनी थी? 120। और अंतिम वर्ष इन्होंने कहाँ बताए थे? मगहर में। ठीक है, जब कबीर जी का जन्म ऐसे समय में हुआ था, कबीर जी का अभी भारी थोड़ा कठिन शब्द हो जाएगा तो मैं इसको आसान कर देती हूँ। कबीर का जन्म ऐसे समय में हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांति अपने चरम पर थी। हमारे देश में उस टाइम क्या था? बहुत राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक क्रांतियाँ थी, बहुत बदलाव आ रहे होते उस टाइम। और इनकी कविता भी कुछ ऐसी ही थी जो सामाजिक चेतना प्रकट करती थी। और इनकी कविताएं कैसी थी? सहज ही मर्म को छू लेती थी। उनकी कविताएं कैसी थी? मर्म मतलब मन को छू लेती थी। एक और धर्म के आडंबर थे ना, जो बाहरी आडंबर होते हैं, उन पर ये गहरी चोट करते थे। दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के ब्रह्म मिलन के भावपूर्ण गीत भी गाए थे इन्होंने। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते। उनका विश्वास कहाँ था? सत्संग था। ठीक है, और वो क्या मानते थे? कि ईश्वर एक है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इनकी साखी, कबीर जी की फर्स्ट साखी। ऐसी वाणी बोल ये मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे और उनको सुख होए। तो यहाँ पर ऐसी वाणी, वाणी का अर्थ क्या है? मीनिंग क्या होगा? बोली, वाणी। ठीक है, मन, आपा का क्या है? अहंकार। तन का मतलब क्या? अपना शरीर, शीतल ठंडकता, और उनको सुख होए। तो ठीक है, तो हम जब इसका मीनिंग लिखें तो हम क्या लिखेंगे? ये आ गया ऐसे दो लाइन, तो हम पहले लिखेंगे प्रसंग। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक साखी 2 से ली गई है। इसमें कवि जी क्या कहना चाहते हैं? कि हमें अच्छा बोलना चाहिए जो दूसरों को भी शीतलता प्रदान करे। तो ऐसी बात अब लिखेंगे व्याख्या। प्रसंग हो गया, प्रस्तुत पंक्तियां ऐसे लिखते हैं। अब 10th क्लास के बच्चों, आपको पता ही होगा पहले प्रसंग। अब भावार्थ। भावार्थ क्या बनेगा इसका? हमें ऐसी वाणी, हमें ऐसी बोली बोलनी चाहिए जो हमारे मन के अहंकार को खत्म कर दे और हमारे तन मन को ठंडकता दे। और जो हम अपने आप में ठंडकता होगी तो हम दूसरों को भी क्या है? सुख दे पाएंगे, प्रसन्नता दे पाएंगे। ठीक है, तो हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो हमारे मन के अहंकार को खत्म करके हमारे तन मन को ठंडकता दे और हम औरों को भी प्रसन्न कर सकें। ठीक है, और देखो नहीं ऐसे बोलते नहीं, जब काका आ जाता है हमारे, ये काक तो सुबह से आके बैठ गया, कैसे काइन काइन करना। और जब कोयल आती, ओहो कितनी मीठी बोलिए कोयल की। देखो सुबह सुबह सुन लिया तो मन प्रसन्न हो जाता है। इसी तरह से हमें कागनी बनना, कोयल बनना है, अच्छा अच्छा बोलना सबसे। ठीक है, आया समझ? अब चलो हम सेकंड चलते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। तो इसमें फिर से हम क्या लिखेंगे? प्रसंग। क्या लिखेंगे? प्रसंग। तो प्रसंग वही रहेगा। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक साखी 2 से ली गई है। तो इसमें कबीर जी कहना चाहते हैं कि हमें भगवान को इधर उधर नहीं ढूंढना चाहिए, वो हमारे अंदर ही है। ठीक है, अब हम इसके लिखेंगे व्याख्या। कस्तूरी, कुंडली क्या है? कुंडली का मतलब है नाभि। ठीक है, इसका मीन अर्थ क्या है इसका? नाभि। मृग क्या है? संस्कृत का शब्द है मृग। वैसे हिंदी में क्या बोलते हैं? हिरण। वन, वन क्या है? वन, जंगल।
ऐसे घटी घटी का क्या है, कण कण। राम का मतलब ईश्वर, दुनिया देखे नहीं। तो हम इसे यहाँ से शुरू करेंगे, सेकंड से। मृग ढूंढे वन भाई। जो हिरन होता है ना, वो सारे जंगल में घूमता है एक खुशबू के पीछे। कस्तूरी होती है ना, वो बहुत अच्छी खुशबू होती है उसकी। पहले जब हम छोटे छोटे थे, जब बीमार हो जाते थे, तो हमारी मम्मी दूध में घोल के देती थी। ये सर्दियों में बहुत अच्छी होती है कस्तूरी, पर लेकिन देखो अब तो मिलती ही नहीं है, हैं। चलो छोड़ो वो पहली बातें। तो मृग ढूंढे वन माही, तो हिरन क्या है, पूरे जंगल में ढूंढता है कि ये कस्तूरी की खुशबू मुझे मिल जाए, जबकि उसे नहीं पता वो तो उसके नाभि में ही है। इसी तरह हम इंसान हैं, भगवान को कहाँ इधर उधर ढूंढते फिरेंगे, मंदिर चर्च मस्जिद इधर उधर जाएंगे, लेकिन हम उसे अपने अंदर नहीं देखते। वो तो कण कण में बसे हुए हैं भगवान जी, ठीक है। तो हमें कहने का मतलब क्या है, हमें हिरन की तरह इधर उधर जंगल में नहीं ढूंढना चाहिए, हमें तो भगवान अपने मन के अंदर ढूंढना चाहिए। वो तो हमारे पास ही है, जैसे कि हिरन की जो कस्तूरी की खुशबू है वो उसकी नाभि में ही है। अब चलो तीसरे में चलते हैं। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। तो फिर से क्या लिखेंगे, फिर से प्रसंग लिखेंगे, बताने की जरूरत नहीं है, आप 10th क्लास के बच्चे लिख लोगे। अब मैं व्याख्या करवाती हूँ सीधे इसके, ठीक है। जब मैं का क्या मतलब है यहाँ पे, अहंकार। जब अहंकार था, हरि का मतलब भगवान ईश्वर राम, ठीक है। जब मेरे अंदर अहंकार था, तब क्या था, जब मैं था भगवान नहीं थे मेरे पास, जब मेरे अंदर अहंकार था। अब हरि है तो मैं नहीं, अब भगवान मेरे अंदर बस चुके हैं, आ गए भगवान, तो मेरे अंदर क्या है, मैं खत्म हो गया। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा, तो सारा जो मेरा अज्ञानता का अंधकार था वो मिट गया, और दीपक देखा, और जो ज्ञान का दीपक जल गया, उजाला हो गया है मुझे भगवान मिलने के बाद। तो इसकी व्याख्या क्या होगी, जब मेरे अंदर अहंकार था तो भगवान नहीं थे मेरे पास, अब मेरे पास भगवान है तो मेरे अंदर का अहंकार खत्म हो गया है। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ भगवान है, और सब अंधेरा अज्ञानता का जो अंधकार था वो मिट गया है, और दीपक क्या है, ज्ञान का जो दीपक है वो जल रहा है। नेक्स्ट, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जाके अरु रोवे। सुखिया सब संसार से क्या लिया गया, जो अज्ञान लोग हैं वो दुनिया में खाए अरु सो, बस खाना पीना, और वो आराम से सोए रहते हैं अज्ञानता के गान में। दुखिया दास कबीर है, जाके अरु रोवे। और जो कबीर जी हैं वो दुखी हैं इन सबको देखकर, और वो रो रहे हैं कि भगवान मुझे मिल जाए, ये अज्ञानता ना रहे, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, विरह भूप मंगन तन बसे, मंत्र लगे न कोय, राम वियोगी ना जिवे, जिवे तो बोरा होए। तो इसमें फिर से हम क्या लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे, और व्याख्या क्या करेंगे। विरह, विरह का मतलब क्या है, वियोग। गम का मतलब क्या है यहाँ पे, शाप। तन बसे, शरीर बसे, मंत्र लगे न कोई, और मंत्र का कोई भी दवा मंत्र नहीं लगती। राम वियोगी ना जीवे, और भगवान के बगैर नहीं जी सकता। जीवे मतलब जीना, जीवे तो, और बोरा का मतलब क्या है यहाँ पे, पागल। तो इसकी व्याख्या क्या होगी, जब हम किसी अपने प्यारे से बिछड़ जाते हैं ना, विरह वियोग, तो उसके वियोग में हमारे मन में एक सांप सा लौटने लग जाता है, ठीक है। और उस सांप से लौटने से क्या होता है, उसके वियोग में हम बहुत दुखी हो जाते हैं, तो कोई मंत्र कोई दवा काम नहीं आती। उसी तरह से कबीर जी कहते हैं, राम के बगैर मैं जी नहीं सकता। अगर भगवान के वो भी वियोग में क्या है, वो जी नहीं पा रहे, अगर वो जी भी लेते हैं तो क्या होता है, पागल जैसी स्थिति हो जाती है उनकी। निंदक नेड़ा राख ये, आंगनी कूटी बंधार, बिन सावण पानी बिना, निर्मल करे सुभाए। तो इसमें फिर से प्रसंग लिखेंगे, और व्याख्या क्या होगी हमारी, निंदक नेड़ा राखिए, जो हमारी मुंह पर हमारी बुराई करता है ना, निंदक का क्या, बुराई निंदा करना, नेड़ा राखिए, उन्हें हमें अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि वो हम आंगन कुटी बंधाए, जैसे हमारे आंगन का क्या, आंगन में कुटी, एक घर बना लो उनका भाई, हाँ उनके घर आंगन मन में हमारे लिए सदा जगह, क्योंकि वो हमारे मुंह पर हमारी बुराइयां बोलते हैं, और बोलते हैं तो हम उसके सुधार करेंगे, और जो अच्छा ही अच्छा बोलते रहेंगे
तो वो तो हमारी बुराई कभी बताएंगे नहीं, अच्छा अच्छा बोलते रहेंगे तो हम अपने अंदर कैसे सुधार करेंगे? क्योंकि कमी तो हर इंसान के अंदर होती है ना। बिन सावन पानी बिन निर्मल करे सुबह, और बिना पानी साबुन के वो क्या हमारे मन को निर्मल स्वच्छ कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ व्याख्या? निंदक नेड़ा राखी आंगिन कुटी बंधाए, बिन सावन बिन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। तो हमें जो हमारी बुराई करते हैं उन्हें अपने आंगन में उनके लिए घर बना लेना चाहिए। बिन सावन पानी, वो कैसे लोग होते हैं? वो हम ऐसे होते हैं, वो हमारे मन को बिना पानी साबुन के स्वच्छ कर देते हैं। ठीक है, आया समझ? देखो बहुत मेहनत से बनती है ये वीडियो, तो प्लीज अगर आपको थोड़ा भी समझ आ रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान न कोय, एके असिर पीर का पढ़े न सो पंडित होए। तो फिर से हम प्रसंग लिखेंगे और व्याख्या क्या लिखेंगे? बड़ी बड़ी बुक पढ़ने से कुछ नहीं होता। बड़ी बड़ी बुक पढ़ के क्या है, जग मुआ, मुआ करता है मर गए। बहुत से लोग मर गए हैं मोटी मोटी बुक पढ़ के, लेकिन वो फिर भी पंडित ध्यान है, वो पंडित नहीं बन पाए, ज्ञानी नहीं बन पाए। क्योंकि असिर पीव का एक है, तो उन्होंने क्या, प्यार का अक्षर, प्यार प्यार रूपी अक्षर होता है, जो प्यार होता, अगर हम उसे पढ़ लेना तो हम पंडित बन जाते, महान बन जाते। हमारे अंदर प्यार होना बहुत जरूरी है। तो मोटी मोटी बुक पढ़ने से कुछ नहीं होता। ठीक है, मोटी मोटी जो किताबें पढ़ते हैं उससे हम पंडित नहीं बन जाते। हमारे अंदर प्यार भी होना चाहिए दूसरों के लिए। ठीक है, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। हम घर जा लिया अपना, लिया मुरादा हाथी, अब घर जालो ताश का, जे चले हमारे साथी। तो इसमें फिर से प्रसंग लिखेंगे और फिर लिखेंगे व्याख्या। तो इसमें कबीर जी क्या कहना चाहते हैं? हम घर जा लिया अपना, तो इसका मतलब ये नहीं उसने अपना घर जला लिया, नहीं, अपने मन का जो अंदर का अंधकार है वो उसने जला लिया है। लिया मुरादा हाथी, मुरादा हाथी का क्या मतलब? जो उसकी मशाल है वो ज्ञान की मशाल है उसके हाथ में, उसने ज्ञान की मशाल से अपने अंदर का जो अंधकार है वो जला लिया है। अब घर जालो ताश का, जे चले हमारे साथी। तो अब वो क्या कहता, मैंने अपने अंदर का अंधकार तो जला लिया है अपने ज्ञान के मसाल से, अब मैं उसका घर जलाऊंगा जो मेरा अच्छा और प्यारा सच्चा साथी है। ठीक है, तो उसी तरह से ये हो गया क्लियर। इसमें कबीर जी यही कहना चाहते हैं। आया समझ? अगर आपको ये मेरा वीडियो समझ आए तो प्लीज़ स्टूडेंट लाइक करियो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।